Okay, so this is the last topic, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। आपने केमिकल रिएक्शन देख लिया तो केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं? केमिकल रिएक्शन 5 टाइप्स के होते हैं। आपने पढ़ा भी होगा, जो हमने पीडीएफ दिया था उसमें आपने नोट बनाया तो उसमें आपको दिखा होगा। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? जिसमें 2 or more than 2 substance combine with each other to form one product, टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट बनता है। जैसे ये सारी, ये सबको आप, ये जो सपोज मान लीजिए ये केमिकल्स हैं और ये आपस में रिएक्ट होके और एक चीज़ बन जाए। दो या दो से ज़्यादा आपस में कंबाइन करके और एक चीज़ बन जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बोलते हैं। जैसे एग्जांपल क्या है? H2 + O2 ये कंबाइन करके H2 + O2 इस कंबाइन करके H2O, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन कंबाइन करके CO2, इसको बैलेंस कर लीजिए, 2H2O, यहाँ पे 2 कर लीजिए। डीकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होता है? दूसरा सेकेंड इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शंस कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का अपोजिट होता है, ठीक है, ये इसका अपोजिट होगा। तो इसमें एक सिंगल सब्सटेंस ब्रेक होता है इंटू 2 or more than 2 सब्सटेंस में, तो उसको हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जांपल है जैसे लाइम स्टोन को जब हम हीट करते हैं, इसको जब हीट करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में डिकम्पोज हो जाता है, तो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शंस हो गया। अब इसके जो डिकम्पोज करने का तरीका, कैसे इसको हम डिकम्पोज करते हैं, तो उसके बेस पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप्स का होता है। डिटेल में हम बाद में क्लास में पढ़ेंगे। पहला होता है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और दूसरा होता है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एंड थर्ड इज इलेक्ट्रोलाइटिक और इलेक्ट्रोलाइसिस। स्टूडेंट, आप इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन का जो ये टाइप है, इसमें आपके एनसीईआरटी के बुक्स में या पीडीएफ में आपको एक एग्जांपल मिला होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, वो आप पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होता है। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस यानी जिसमें हम वो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जो हीट, थर्म मतलब हीट, जो हीट की वजह से होता है। जैसे ये एग्जांपल जो ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, फोटो का मतलब होता है सनलाइट, वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो सनलाइट में होता हो। तो जब हम जैसे सिल्वर क्लोराइड है, इसको हम अगर सनलाइट में रख देंगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा सिल्वर Ag+ एंड Cl- में, तो ये फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। इलेक्ट्रोलाइटिक या इलेक्ट्रोलाइसिस, आप ये होमवर्क आप देखिएगा। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, जब वाटर के हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो वाटर डिकम्पोज हो जाता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस में, तो इस टाइप को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो स्टूडेंट, डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप्स के होते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशंस, photochemical decompositions and electrolytic decompositions. अब now come to the next type, that is third type, displacement reactions. Displacement reactions क्या होता है कि जिसमें एक मोर रिएक्टिव जो होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके साल्ट से डिस्प्लेस कर देता है। जैसे सपोज दैट आपको यहाँ पे एक पेन है और उसका कैप है। अब इन 2 चीज़ ये है और एक चीज़ और अगर हम रिएक्ट कराएं, जिससे फिलहाल तो कुछ नहीं है यहाँ पे, जैसे एक और मान लीजिए ये कोई कंपाउंड है, ये पेन इसका कंपाउंड है और ये कोई फ्री एलिमेंट यहाँ पे है। अब इन दोनों के बीच में रिएक्शंस हो रहा है, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होगा? अगर ये जो फ्री एलिमेंट है, अगर ये इस एलिमेंट जो इसके साथ अटैच है, कंबाइंड है, इससे अगर मोर रिएक्टिव है, ये रेड कलर का कैप अगर ये मोर रिएक्टिव है तो फिर ये क्या करेगा, ये जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस आउट कर देगा। तो ऐसे टाइप को रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ये अभी यहाँ पे है
आप देखिए अभी जैसे मान लीजिए ये तो लेस रिएक्टिव है और ये मोर रिएक्टिव, अगर अब इन दोनों के बीच में अगर हम कराएंगे रिएक्शंस तो फिर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब कि मोर रिएक्टिव, अगर इट शुड बी मोर रिएक्टिव, देन इट विल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव फ्रॉम देयर कंपाउंड्स। ये इसका कंपाउंड है, इसे कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देगा। तो अभी जैसे एग्जांपल मैंने लिया कि जिंक लिया प्लस कॉपर सल्फेट, जिसके साथ रिएक्शंस हो रहा है, तो जिंक इज़ मोर रिएक्टिव दैन द कॉपर। कॉपर बहुत लेस रिएक्टिव होता है, तो जिंक यहाँ से जाएगा, कॉपर को यहाँ से निकाल देगा, बाहर कर देगा, और ये बन जाएगा ZnSO4 प्लस Cu, ZnSO4 प्लस Cu। तो इस टाइप को रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। सॉरी यार मैंने कहाँ लिख दिया, ये एक सेकेंड, यहाँ है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस ZnCuSO4। तो ये यहाँ से चूँकि जिंक इज़ मोर रिएक्टिव, दिस इज़ मोर रिएक्ट एंड दिस इज़ लेस रिएक्टिव, तो ZnSO4 एंड Cu बाहर निकल जाएगा। उसके बाद कम टू नेक्स्ट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होता है कि इसमें दो साल्ट होते हैं, जो एक मोर रिएक्टिव का कंपाउंड का साल्ट होता है और दूसरा लेस रिएक्टिव कंपाउंड का साल्ट होगा। जैसे अगर हम माने यहाँ पे Na2SO4 प्लस BaCl2, दो कंपाउंड होते हैं ना, डबल डिस्प्लेसमेंट, और ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट होता है। इसमें एक कंपाउंड होगा, एक फ्री एलिमेंट रहेगा, और इसमें दो कंपाउंड के बीच में होता है। ये म्यूचुअल डिस्प्लेसमेंट होता है। जैसे यहाँ पे बेरियम उठेगा और यहाँ से आके सोडियम का प्लेस ले लेगा, और सोडियम जाके उसका प्लेस ले लेगा, तो म्यूचुअल शिफ्टिंग होती है। जैसे अभी दो चीज़ है, ये भी दो कंपाउंड्स है, और ये इसके साथ कंपाउंड्स है, ये दोनों कंपाउंड डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल कंपाउंड होना चाहिए। अब ये एलिमेंट्स है और ये एलिमेंट्स है, ये यहाँ से जाएगा, इसका प्लेस ले लेगा, और ये उठ के इसका प्लेस ले लेगा, तो इसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। आगे आप प्रोडक्ट कंप्लीट कर सकते हैं। ये हो जाएगा, यहाँ Na यहाँ गया, Cl प्लेस ले लिया, तो NaCl, और प्लस ये Ba उधर चला जाएगा, BaSO4।